नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग एक साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आपका जो साइंस का पेपर है वो आपको 20 फरवरी को होने वाला है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर साइंस का लाया हूँ ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में 75 प्लस मार्क्स 100% ला सकें। बच्चों अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीड कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरा हर एक बच्चा 70 प्लस मार्क्स तो 100% लाएगा। बच्चों इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको एमसीक्यू करने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको ट्यूब सा दिख रहा है इसमें आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट है। क्या है आपका? फेरस सल्फेट है एंड आपका यहाँ पर जिंक इसमें मिला हुआ है। तो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट। तो यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा, इस ट्यूब के अंदर वो क्या ऑब्जर्व करेगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब हम लोग फेरस सल्फेट की जो रिएक्शन है जिंक के साथ कराते हैं तो बच्चों हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है जो कि हमारा ब्लैक रंग का होता है। कैसा होता है? ब्लैक रंग का होता है। एंड यहाँ पर हमारा निकलता है फेरस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? आयरन निकल जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है डल ब्राउन कोटिंग फॉर्म, गलत। यहाँ पर कह रहा है अग्रेइस ब्लैक कोटिंग फॉर्म। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है विच एटम इज रिड्यूस्ड व्हेन एनी एलिमेंट ई बर्न इन द एयर। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारे कंपाउंड्स हैं कौन सा ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक नेचर रखता है। बच्चों यहाँ पर C2H2 है वो हमारा एसिडिक नेचर रखता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी MCQ दिख रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग यहाँ पर इसको देख कर ही जाएंगे और सभी MCQ देख लेंगे, साथ साथ में आप क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन द हार्डनेस वाटर इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पर कह रहा है जो वाटर की जो हार्डनेस है वो किसके कारण कॉज्ड होती है, तो जो किसके द्वारा होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो वो बच्चों यहाँ पर हमारी होती है ऑल ऑफ दीज। किसके होती? ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है आयरन नेल इज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड केप्ट वाइल द सोल्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट में अगर हम लोग यहाँ पर आयरन की एक नेल को डाल देते हैं तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में ना आयरन की कोई यहाँ पर नेल को डाल देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा फेरस सल्फेट बनेगा। एंड यहाँ पर हमारा कॉपर जो हमारा कॉपर है वो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ पर टर्न्स ग्रीन एंड कोटिंग विल बी फॉर्म द नेल। जो यहाँ पर नेल होगी बच्चों उस पर नीले रंग की परत चढ़ जाएगी, इसी जो कॉपर होगा इस पर बच्चों ब्लू कलर की एक लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया कि वहाँ पर वो स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा। सेम आपका पहले जैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टर्न्स अ ग्रीन अ कोटिंग द फॉर्म द नेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metal except magnesium and magnesium। तो यहाँ पर कह रही कौन सी ऐसी मेटल है जो यहाँ पर गैस, हाइड्रोजन गैस और साल्ट नहीं देती, वो ऐसी आपको गैस बतानी है, वो कौन सी गैस होगी, ठीक है। तो बच्चों हमारी वो कौन सी होगी? HNO3। कौन सी होगी? HNO3 यहाँ पर हमारी गैस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, कह रहा है
आईपीएसी नेम्स ऑफ फ्यू स्टार्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आईपीएसी नेम है वो फ्यू एस्टर के कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर बताना है। जो बच्चों एस्टर जो हमारा होता है ये जनरल फॉर्म होता है, तो जनरल फॉर्म में हमारे इसके आईपीएसी नेम क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला लिखा है एथिल प्रोपेनोएट। तो एस्टर का हम लोग ओएट जोड़ते हैं तो ये भी आपका हो सकता है, एस्टर समूह का हो सकता है। एंड यहाँ पर आप लोग देखें प्रोपिल मेथेनोएट, ये यहाँ पर हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा प्रोपिल वाला नहीं होगा, ठीक है। प्रोपिल वाला यहाँ पर हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। हमारा पहला हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेथिल ब्यूटेनोएट, तो ये आपका हो जाएगा। थर्ड वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर अंडर द हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आ इपिडर्मल फील ऑफ द लीफ शो। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग हाई पावर की ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो एपिडर्मल जो हमारी लीफ होती है उससे क्या शो होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों उससे क्या शो होता है, स्टोमेटा सराउंडिंग बाय द पेयर ऑफ गॉड सेल। जैसे कि आपने देखा होगा ये आपका ऐसे डायग्राम बनता है, तो यही आपका डायग्राम। उसमें अगर आप हाई पावर की माइक्रोस्कोप से किसी लीफ को देखते हैं तो वहाँ पर आपकी यही शो होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। तो प्रिंसिपल ऑफ जो हेरिटेज है किसने दिया था, तो बच्चों वो दिया था हमारा लैमार्क ने। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। द टू फेजेस कवरिंग द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोलिफरेटिव फ्रेज एंड सेकेंडरी फ्रेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो यहाँ पर हमारे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो बच्चों वो हमारे हैं मेंडल साहब। कौन है, मेंडल जी हैं। तो यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंडल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। तो यहाँ पर कह रहा है जो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो गैस जो हमारी एक्सचेंज होती है वो किस प्लेस पर होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कहाँ पर बच्चों होती है, एल्वोली ऑफ लंग्स पर होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है आ स्टेट करंट वायरिंग वायर कंडक्टर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टेट कंडक्टर ऑन द लूप इज। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग स्टेट करिंग वायर लेंगे तो उसके एक्सिस में यहाँ पर कितनी यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पावर देखने को मिलेगी स्टेट कैरिंग वायर में। तो यहाँ पर आपको बोला गया है करंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टेट कंडक्टर ऑन द लूप इज को कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आ इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज ऑन आ 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड 3000 वाट फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल कैरी लिस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो यहाँ पर आपको बताना है केबल जो है कितने मिनिमम से मिनिमम कैरी को यहाँ पर जोड़ना चाहिए, ठीक है, केतल में। तो कम से कम कितना होना चाहिए 15 एम्पियर का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये न्यूमेरिकल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर पता करनी है, पावर वाला आपको फार्मूला लगा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से लोग आते हैं।
तो बच्चों हमारी फॉरेस्ट आता है, इसके हमारे हमारा ग्रास लैंड आता है, डेजर्ट आता है। तो यहाँ पर आपका ACD कौन सा हो जाएगा, ACD, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर। क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके स्टेटमेंट एंड आपका रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, आप 17 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19, 18 को रीड करेंगे, देन मैं इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों जब आप उस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग रीड करें। तो बच्चों आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना, मेरा यही पर्पज़ है कि आप लोगों का पेपर सही जाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को खुद से रीड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। तो जो सेक्शन बी यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बच्चों आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, वो क्या होती है, और उसको आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्लावर दिया गया, फ्लावर में आपको उसके डायग्राम के नेम लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर ये आपको शो हो रहा है, सबसे ऊपर वाले, तो आप इसको लिख देंगे पोलन ग्रेन। क्या लिख देंगे, पोलन ग्रेन, इसको आप लिख देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आपका नीचे शो हो रहा है, ये नीचे वाला, इसको आप लोग स्टिग्मा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्टिग्मा लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो नीचे दिख रहा है ये वाला, इसको आप मेल जर्म सेल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मेल जर्म सेल, आप इसको लिख देंगे, मेल जर्म सेल आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको, ठीक है, इसके बाद जो नीचे दिख रहा है इसको आप लोग लिख देंगे पोलन ट्यूब। क्या लिखेंगे, पोलन ट्यूब, इसको लिखेंगे पोलन ट्यूब। इसके बाद यहाँ पर जो आपके नीचे दो बचते हैं, ये बचता है, इसको आप ओवेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओवेरी लिखेंगे। एंड यहाँ पर जो आपका लास्ट बचता है इसको आप फीमेल जर्म सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल आप इसको लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच प्रोसेस इज बीइंग शोन द डायग्राम। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी प्रोसेस से यहाँ पर हमारा विच प्रोसेस बीइंग शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में कौन सा प्रोसेस शो हो रहा है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेंशन द स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन हायर एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको स्टेप बताने जो हायर एनिमल्स होते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों वो लोग ब्रीथिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। एंड इसके बाद एक्सचेंज गैस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेल रेस्पायरेशन करते हैं, सेल रेस्पायरेशन करते हैं। तो आप ये यहाँ पर इसकी स्टेप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बी अफेक्टेड इफ द डिओडेनम ऑफ द मैन इफ देयर ब्लॉक गेट इन द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ पर डिओनम होती इज द रीजन वेयर पैनक्रियाटिक जूस secreted by the pancreas enters the enzyme pancreatic pancreatic amylase and trypsin. And trypsin helps the digestion of carbohydrates and proteins. Thus, if there the blockade and the digestion of the carbohydrates and protein gets affected. तो ये यहाँ पर आपको आंसर को लिखना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड करना होगा, देन यहाँ पर आप उस क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर आता जैसा कि यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ द मिरर सुनील शाह द एक्सीडेंट। तो बच्चों एक्सीडेंट में
यहाँ पर सुनील ने कौन सा मिरर देखा था। तो आप पैराग्राफ जब इसको रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सुनील भाई साहब ने जो हमारा मिरर देखा था वो कॉन्वेक्स देखा था। कौन देखा था? कॉन्वेक्स मिरर को देखा था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई दिस मिरर इज यूज टू साइड मिरर इन व्हीकल्स। यहाँ पर कह रहा है व्हीकल्स में हम लोग साइड मिरर में क्यों यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू साइड मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर हैव अ wider field of view as they are curved outwards. Therefore convex mirrors enable the driver to view much larger area. तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द सुनील्स करेक्टर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुनील वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय, वी लर्न टू हेल्प नीडी पीपल एंड सुनील्स फ्रॉम करेक्टर। तो आपको पता हो गया होगा यहाँ पर मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में आपको डिफरेंस को बताना है। अगर बच्चों आपको पीडीएफ लेनी है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। इस नंबर पर यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना होगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर ही लिखकर भेजना है और पीडीएफ की स्क्रीनशॉट या आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी लिखकर भेजना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वास्ट अकर्स इन्वायरमेंट। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करना है। वाई डज द स्काई अपीयर इंस्टेंट ब्लू एस्ट्रोनॉट। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग बादल में ऊपर से स्काई को देखते हैं तो ब्लैक जो हमारा बादल है वो काला दिखता है और नीचे से देखते हैं तो नीला दिखता है, ऐसा क्यों। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आपको जितने भी प्रॉपरली क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। देन आपको जो भी बताने के लायक होगा मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन बतानी है, इसमें आपको 27 में रिएक्शन बतानी, तो मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ। वैसे मैं करा चुका हूँ आपको कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में फेरस से करा चुका हूँ। तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगा। जिंक से रिएक्शन करानी, किससे करानी थी? जिंक से करानी थी। इसके बाद आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को बच्चों रीड करते हुए जाना है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चनों को रीड करते जाएंगे। ठीक है। सभी क्वेश्चन आप रीड करेंगे। देन इसके बाद में सभी क्वेश्चन के मैं आंसर शो कर दूंगा। जो भी आपको डाउट हो आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेंगे आप सभी लोग। 30 भी देख लेंगे सभी लोग यहाँ पर। ठीक है। तो 30 भी देख लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द मैन हिज मदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कैपिटल बी स्मॉल भी हो जाएगा, फिर ये भी हो सकता है। ठीक है। या दो में से कोई, या आपके दोनों हो सकते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट आर पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ हिज फादर। तो फादर में कौन कौन से होंगे? वो आपके कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी ये दो हो सकते हैं। ठीक, फादर में हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। 55% ब्राउन आइड। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जितने भी न्यूमेरिकल दिख रहे हैं आप इस सेक्शन को अच्छे प्रकार से बच्चों तैयार कर लें। ये आपके सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे प्रकार से ज़रूर तैयार करें। ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो आप इस नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। आपको इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं विथ आपको साथ साथ में सलूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप सेक्शन डी देख लेंगे। सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते जाएंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लेंगे सेक्शन डी वगैरह सभी के। ठीक है। आप सभी क्वेश्चन के आंसर मैच करते जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे के सारे होंगे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन की यहाँ पर आप लोग आंसर शीट को देख लेते हैं कि उसकी आंसर शीट क्या होगी। ठीक है। तो हम लोग आंसर शीट देख लेते हैं एक बार।
तो बच्चों यहाँ पर आप सेक्शन सी से सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, जो भी जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं। कई बार ऐसा आता है कि बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। पेपर ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने, इसलिए आपको यहाँ पर देख कर ही काम को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर रहा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर देखते जाएंगे वन बाय वन। जिसको आपको ना आता उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं बड़ी आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि हमारे सभी बच्चों आपको PDF ले लेनी है। अब अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको PDF भेज दी जाएगी। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन के आंसर मैच कर लेंगे। जो भी आपको आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे, ठीक है। सभी मैंने क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर रखा है अपने बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पर हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो बच्चों न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कर रखा है, सेक्शन ई भी मैंने सॉल्व कर रखा है। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का साइंस का 20 फरवरी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और अपना पेपर अच्छा करेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।